डेवलपर्स और बिल्डर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयद, नोटिफिकेशन जारी। फाइलर डेवलपर्स और बिल्डर्स के प्लॉट और मकान खरीदने पर 3% ड्यूटी आयद। इनकम टैक्स ताखीर से अदा करने वालों पर प्लॉट और मकान खरीदने पर 5% ड्यूटी आयद। नॉन फाइलर्स की जानिब से प्लॉट और मकान खरीदने पर 7% ड्यूटी आयद। डेवलपर्स और बिल्डर्स खरीदारी के वक्त पर ड्यूटी अदा करने के पाबंद होंगे। डेवलपर्स और बिल्डर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयद, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फाइलर डेवलपर्स और बिल्डर्स के प्लॉट और मकान खरीदने पर 3% ड्यूटी आयद। इनकम टैक्स ताखीर से अदा करने वालों पर प्लॉट और मकान खरीदने पर 5% ड्यूटी आयद। नॉन फाइलर्स की जानिब से प्लॉट और मकान खरीदने पर 7% ड्यूटी आयद कर दी गई। डेवलपर्स और बिल्डर्स खरीदारी के वक्त ये ड्यूटी अदा करने के पाबंद होंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। डेवलपर्स और बिल्डर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। तफसीलात क्या है, इरशाद अंसारी से जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, ये हुकूमत में जो रवां माली साल का बजट था उसमें ये मंजूरी दी थी कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेड एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। आज जो है वो FBR ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत फेडरल एक्साइज के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट की गई है और इसके तहत प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है 3% से लेकर 7%, उसकी रिकवरी और उसको कौमी खजाने में जमा करवाने का मैकेनिज्म भी दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो डेवलपर होंगे जो और इसी तरह जो बिल्डर्स होंगे वो उनके साथ जो प्रॉपर्टी उनसे खरीदेंगे, रिहायशी हो या कमर्शियल प्लॉट हो, उनकी पहली ट्रांसफर या उसके अलॉटमेंट पे जो है वो उनसे जो फाइलर होगा उस पर 3% और जो लेट फाइलर होगा उससे 5% और जो नॉन फाइलर होगा उससे 7% के हिसाब से जो है वो फेड एक्साइज ड्यूटी कटौती करेंगे और उसी रोज जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके जरिए उसको कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। अगर वो कौमी खजाने में जमा नहीं करवाएंगे तो फिर जो मुतल्लिका टैक्स ऑफिसर होगा तो इस ड्यूटी की रकम, टैक्स की रकम जो है वो रिकवर करेगा और उसके साथ जो डिफॉल्ट सरचार्ज होगा वो भी वसूल किया जाएगा। और साथ साथ इन डेवलपर्स को और बिल्डर्स को माहाना स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। इसके लिए जो है वो FBR ने बाकायदा फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें जो प्रॉपर्टी का सेलर है और परचेजर है उसका नाम, उसका CNIC और उसका NPN नंबर आयद करती गई है। इरशाद अंसारी अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।